तो आप सभी को हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता एज इट इज, और ये दूसरे अध्याय 4 और 5 नंबर वर्स, ये 2 श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। और गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आप सभी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हर वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको पहला ही हमारा इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो गुरु पूर्णिमा के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, बाद में फिर श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आध्यात्मिक गुरु जैसा कि हम भारत में सभी आप जानते हैं, तो ऋषभदेव भगवान अपने उपदेश में कहते हैं, गुरुर न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान् न मोचयेत् यः समुपेत्य मृत्युम। तो जो गुरु है, इनकी एक बड़ा जिम्मेदारी है, दे हैव ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, जो गुरु होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु हमें वो मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, स गुरुम एवं अभिगच्छेत, अर्थात हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु या जो कि श्रेष्ठ व्यक्ति, उनका अनुसरण करना होगा, उनकी जो पदचिन्ह पर चलना होगा। तो इसमें जो बताया है कि वो व्यक्ति गुरु है या स्वजन है, पिता, माता, दैव या पति, ये सब हमारा वरिष्ठ होते हैं, ये हमें मदद करते हैं। तो अगर वो व्यक्ति हमें समुपेत्य मृत्यु से बचाते नहीं, इस संसार में हमारे सदगति की ओर इन्होंने हमें ले जाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो इनको हमें जो सम्मान देते हैं या जो उनकी जो पद के अनुसार जो उनको सम्मान प्राप्त होना चाहिए, उनको नहीं मिलेगा। तो इस संसार में जो गुरु है, कौन गुरु है? कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान स्वयं गुरु है। स्वयं भगवान ही कम्स टू दिस मेटेरियल, वो इस संसार में आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम आध्यात्मिक गुरु का पूजन करते, वंदन करते, उनका स्मरण करते, अभिनंदन करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा भगवान के साहित्यिक अवतार द्वैपायन व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने सारे जो ग्रंथ का रचना किया, 4 वेदों का, 108 उपनिषद, वेदांत, बहुत सारे पुराणों का रचना किया, वो स्वयं व्यासदेव भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार है। और उन्होंने इस ग्रंथों को समाज के कल्याण के लिए रचना किया। तो इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इनका यह बर्थडे है। आप सभी जानते हैं उनकी जन्म कैसा हुआ है। उनकी जन्म पराशर मुनि एवं सत्यवती से उन्होंने जन्म लिए, इसलिए उनका जन्म तिथि को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास पूर्णिमा। तो व्यास पूर्णिमा, क्योंकि उनकी जन्म, इसलिए जैसे कि हम कृष्ण जयंती, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो इस व्यास पूर्णिमा को ये हमारा जो भारतीय जो कैलेंडर है, आषाढ़ मास के जून जुलाई, इस समय में जुलाई महीना में पूर्णिमा की तिथि के इसको की जाती है, मनाया जाता है, सभी लोग मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है, इसमें हम थोड़ा सा टेक्निकलिटी अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि 1 डे ये गुरु पूर्णिमा सब लोग मना देते हैं। मतलब जो भी गुरु है सभी का एक ही दिन में पूजा कर दो, ये गुरु पूर्णिमा हो गया। यह है मायावादी सिद्धांत। लेकिन वैष्णव सिद्धांत में, जैसा कि हम वैष्णव सिद्धांत में प्रत्येक जो गुरु होते, गुरु एवं परंपरा प्राप्त, भगवत गीता में 4.2 में कहा गया,
भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सकाल नेह महता जोग नष्ट परंतप। ये जोग है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो जोग है, ये जो विज्ञान है, ये नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि गुरु परंपरा से ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो गुरु परंपरा जा रहा मेनी गुरु, जैसे मेरे आध्यात्मिक गुरु मानो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, किसी के आध्यात्मिक गुरु है लोकनाथ स्वामी महाराज है। तो जो उनकी पर्टिकुलर डेट होगा, उस डेट में हमें क्या करना चाहिए? उनकी पूजा करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए जब उनके पर्टिकुलर डेट आता है, पूजा की जाती है, उनका सम्मान की जाती है, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसा पूजा करना किसी व्यक्ति को हम लोग प्रोपागेट नहीं करते हैं। अर्थात आप बोल सकते हैं कि ये तो मैन मेड हो गया, मैन वर्शिप, आदमी का पूजा करने के लिए आप लोग बता रहे। नहीं नहीं, हम आदमी का पूजा नहीं करते, इनका पूजा इसीलिए करते कि ये किसके प्रतिनिधि है? व्यासदेव का प्रतिनिधि है। स्वयं व्यासदेव का प्रतिनिधि होने के कारण इनका हम पूजा करते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखेंगे जज रहते हैं, उनको हम बोलते हैं मी लॉर्ड, है ना, मी लॉर्ड। ये तो व्यक्ति जो है, जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जो बैठा हुआ है, ये तो पाटिल होगा, कोई कुलकर्णी होगा, कोई ना साधारण जैसा व्यक्ति जो जज बना हुआ है। लेकिन हम मी लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति प्रेसिडेंट का क्या है? प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। जो भारत की जो राष्ट्रपति, उन्हीं का प्रतिनिधि है, इसीलिए उनको पूजा करते हैं। इसीलिए यहां पर जो बताया जा रहा है कि ये कोई मनुष्य का पूजा करने के लिए हम नहीं बता रहे हैं, परंतु हम क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि व्यासदेव का प्रतिनिधि है, इसलिए उनका हम सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। अगर वृंदावन में आप देखेंगे, इस गुरु पूर्णिमा के दिन पर लाखों लाखों भक्त ये गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं। और सनातन गोस्वामी जी का डिसअपियरेंस डे भी है। ये सनातन गोस्वामी, ये जो आप देख रहे हैं षड गोस्वामी है, रूप सनातन, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये षड गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु के ये अनुयायी है। ये वृंदावन धाम जो है, आप लोग कभी अगर गए नहीं तो जाना कभी। ये वृंदावन धाम में इन्होंने 500 साल पहले गए थे और इन्होंने सारे वृंदावन का लीला स्थलियों को उन्होंने डेवलप किए हैं। और आप जानते हैं सनातन गोस्वामी को ब्रज में सभी लोग संत मानते हैं, और इसीलिए सभी लोग इस गुरु पूर्णिमा का दिन वृंदावन का परिक्रमा करते हैं। ये आज भी 5 साल के बाद भी आज भी ये प्रथा चल रहा है। तो एक खास करके गुरु पूर्णिमा के दिन में आप जो भी आपको आध्यात्मिक गुरु है, उन आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। हाँ, उनकी सेवा करने के लिए आप प्रयास करिए। ये तो गुरु पूर्णिमा रहा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है दूसरी अध्याय के जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जहां पर अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है। क्योंकि अर्जुन जो है, इससे पहले भगवान अर्जुन ने युद्ध करना नहीं चाहते हैं। अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मेरे संबंधियों को मैंने देखा हूं, ये संबंधी जो है कि युद्ध करना चाहते, इन्होंने तो नहीं जानते कि भलाई किसमें है, लेकिन ये लोग युद्ध करना चाहते हैं। तो इसलिए अर्जुन तो कहते हैं, ये श्लोक आप लोग उच्चारण कर सकते हैं, कथम विस्मम अहम संख्ये दृढ़म च मधुसूदन इसुभि प्रतियोस्यामि पुजारः अरिसूदन। तो अर्जुन कह रहे कि कथम भीष्मम अहम संख्ये, हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, भगवान को क्या बता रहे? मधुसूदन, मधु नमक जो असुर को भगवान ने मार दिए थे, मधुसूदन। इसु भी प्रतियोस्यामि पुजार अरिसूदन, भगवान को अरिसूदन बोल करके भी उच्चारण कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने पितामह भीष्म और द्रोणों को मैं कैसे ईशु भी अर्थात अस्त्र उनकी ओर में चलाऊंगा। ये श्लोक दोनों उच्चारण करते, फिर बाद में इसका डिस्कस करेंगे,
ना। दूसरा, गुरुन अहत्वा हि महानुभावान श्रेयो भक्तुम वैख्यम अपि इह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुन इहैव भुंजियो भोगान रुधिर प्रतिदान। तो यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो हमको भीख मांग के चलेंगे, क्या बता रहे हैं, हमें भीख मांगेंगे। अर्जुन बोल रहे हैं हम भीख मांग लेंगे, लेकिन गुरु अहत्वा, गुरु लोगों को हम मारेंगे नहीं। और केवल गुरु नहीं, ये महानुभाव लोग हैं, ये हमसे बड़े हैं, अगर इनको मारा जाएगा तो क्या होगा, रुधिर प्राधिकदान, इनकी जो हम राज्य भोग करेंगे, ये क्या है, ये तो उस जो लहू से सनी हुई है, अर्थात उनकी लहू के बदल में, जैसे हमारा जो नेता कहते तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, हाँ, तो वैसी बात हो गई। तो इसलिए अर्जुन डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इसको हम डिटेल थोड़ी चर्चा करेंगे। जो अर्जुन जब उन्होंने अपने जो संबंधियों को जब देखा, इसे देखो सेनाएं उभय मध्य, उन्होंने सेना के बीच में जाकर के देखा कि अपने संबंधी लोग तो आए हैं लड़ने के लिए। देखो महाभारत युद्ध में हमको देखते हैं, अपने जीवन में भी ऐसे हमारे संबंधी ये सब हमारा खिलाफ हो जाते बहुत बार। तो अर्जुन इतने सिंपैथेटिक थे, इसलिए भगवान कृष्ण तो डांटे। भगवान कृष्ण ने कहा कि खिद्रम हृदयम दौर्बल्यम, तुम्हारा हृदय में इतनी दौर्बल्यता कैसे आया, किस तरह तुम सोच रहे हो, ये सब युद्ध करने के लिए आए हैं, तुम उठकर खड़ा होकर युद्ध करो, एक क्षेत्रीय को यह शोभा नहीं देता है। भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं। तो अर्जुन यहां पर एक बड़ा एनालॉजी बोलते हैं, अच्छा बताइए मेरे संबंधी को तो आप मारने के लिए उसका रहे, मुझे बोल रहे, मैंने जो कल ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था। तो अर्जुन पूछ रहे क्या गुरुजी को भी मार सकते हैं, अपने जिन्होंने शिक्षा दिया, द्रोणाचार्य से हमने इतना अच्छा मिलिट्री ट्रेनिंग लिया है, सारे मिलिट्री से मैं अच्छा मिलिट्री मैन बना, किसकी कृपा से, मैं तो इनके एकेडमी में से पढ़ा हूं, द्रोणाचार्य एकेडमी से, वो मेरे गुरु है। और स्वयं भीष्म पितामह हमको कितना प्यार करते हैं। भीष्म पितामह कौरवों का ये दादाजी है, बहुत स्नेह करते थे, खास करके पांडवों को तो बहुत स्नेह करते थे। तो बोल रहे कि ऐसे जो हमारी जो वरिष्ठ है, यहां पर गुरु अहत्व ही महानुभावान, ये तो केवल गुरु नहीं है, ये महानुभाव लोग हैं। देखो महाराष्ट्र में एक संप्रदाय है महानुभाव संप्रदाय, इनके बारे में भी थोड़ा बताते हैं। महानुभाव संप्रदाय है, ये केवल महाराष्ट्र में ही बड़ा इनकी प्रचार प्रसार है। तो ये लोग कृष्ण का पूजा करते हैं, लेकिन वो कृष्ण का नहीं, अपने पंचो कृष्ण का पूजा करते हैं। ये महानुभाव एक संप्रदाय है महाराष्ट्र में। गुण अहत्व ही महानुभावन, ये केवल साधारण लोग नहीं, ये महानुभाव लोग हैं। तो यहां पर अर्जुन पूछ रहे क्या आपने कोई एविडेंस मुझे दे सकते हैं कि ऐसा कोई गुरु को मार दिया है, जो कि आप मुझे अभी बता रहे कि आपने मार सकते हैं, है ना। आप केस स्टडी बताइए, तो भगवान आप केस स्टडी बताएंगे। तो यहां जो शब्द है मधुसूदन बताया गया और उसूदन बताया गया। ये आप जानते हैं मधु कैटव, सृष्टि की प्रारंभ है, ये मधु कैटव जो है ये ब्रह्मा जी को, आप जानते हैं ब्रह्मा जी, 4 हेडेड वाला ब्रह्मा जी, भगवान स्वयं, ये अश्व हयग्रीव रूप में, भगवान का हयग्रीव स्वरूप है। कभी कभी भगवान का ऐसा जैसा कि घोड़े के सर हो गया, इस तरह की जब आजकल जो तथाकथित जो लोग नहीं समझते ना, ये लोग क्या बोलते हैं कि ये सब पुराणों में ऐसे तथाकथित के मिथ्स है। देखिए मिथ नहीं है, गॉड कैन कम इन एनी फॉर्म, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, यह भगवान के लिए संभव है। तो भगवान उस मधु कैटव को मार करके ब्रह्मा जी के लिए जो वेद है ना, ये दोनों भाई वेदों को चोरी कर लिया था। ये मधु कैटव को वरदान प्राप्त हुआ था कि अपने इच्छा मृत्यु होगा। तो भगवान ने फिर उनको प्रसन्न कर लिया, उन्होंने कहा कि मुझे एक वर चाहिए। तो ये मधु कैटव बोल रहे थे कि हम लोग बहुत बड़ा है, हम भी वरदान दे सकते हैं भगवान जैसा। तो भगवान ने मांग लिए कि देखो आप दोनों मृत्यु वर्ण कर लीजिए,
तो फिर मधु कैटभ ने अपने शरीर त्याग दिया था। आप देखते ये जो डेमन होते हैं ना, ये डेमन ऐसे ही होते हैं, जो बोलेंगे वही करेंगे। और बता औरी सुदन, औरी मतलब शत्रु। भगवान कृष्ण संसार में आते किसके लिए आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान यहां पर प्रकट होते हैं धर्म को स्थापन करने के लिए। तो इसलिए कृष्ण की भी कई एनिमी, शत्रु हो जाते हैं। जैसे शिशुपाल दंतवक्र हो गए थे शत्रु, हर दिन गाली देते थे। अगर कृष्ण का कोई शत्रु हो सकते हैं तो हमारा क्या कहना है? हमारे भी शत्रु है कि नहीं? इस संसार में, ये संसार को ऐसा डिजाइन किया गया कि हमारे पास कई शत्रु है। आप काम करते, ऑफिस जाते, आपका जॉब है, कोई भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई एनिमी हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो बैड एलिमेंट्स है, आपका कोई एनिमी है, शत्रु है, उनको मित्रवत आचरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड रीड, वी शुड चांट, वी शुड डू समथिंग डिवोशनल थिंग्स। हमें कुछ भक्ति कार्य करना चाहिए। अगर कृष्ण के लिए कोई व्यक्ति अपने गुरु को मार देता है तो यह है वैष्णव फिलोसफी, कृष्ण सेक। कृष्ण के जैसा कि आपको एक उदाहरण देता हूं, जब जमदग्नि ने परशुराम को कहे कि तुम्हारा मां को मार दो, तो जमदग्नि ने जब कहा तो परशुराम ने अपने मां को मार दिए थे, रेणुका को। लेकिन परशुराम को पता है कि जमदग्नि मुनि वो समर्थ है अपने माता को जीवित करने के लिए, इसलिए भगवान कृष्ण की अगर इच्छा है तो इसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। तो लेकिन तथाकथित जो गुरु होते हैं, सो कॉल्ड सीडो गुरु, जो कहते हैं कि कृष्ण का शरण में मत जाइए, हमारा शरण में आइए, ऐसे मिथ्या गुरु लोगों को, इन लोगों को तो जूता मारना चाहिए। आजकल जो है ना, ऐसा गुरु लोग जो है जो अपने शिष्य को कहते हैं कि तुम लोग भक्ति मत करो, जप मत करो, बस केवल दान दक्षिणा दो। और ऐसे ये था, पिता भी गुरु समान होते हैं। ये पिताजी जो कौन है, ये देखिए, ये है हिरण्यकशिपु बेटा। ये हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह देव ने मार दिए। तब प्रहलाद, एक छोटा सा लड़का देखो, ये प्रहलाद महाराज ने भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। जनरली किसी व्यक्ति का, किसी के सामने अगर उनके पिताजी का कोई मार रहा है तो क्या करना चाहिए? प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, बंद कराना चाहिए। लेकिन प्रहलाद देखे तो फूलमाला लेकर के तो खड़ा है और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि हे भगवान, आपने ऐसा एक दुष्ट को मार दिया जिन्होंने भौतिक संपत्ति पे मदान्नत हो गया था। हिरण्यकशिपु को मार करके जब मार दिए तो प्रहलाद को कहे कि अच्छा प्रहलाद, आप कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा, मेरा पिताजी इतना शत्रु भाव से आपका साथ व्यवहार किया, बदमाश था, तो उसको आप उद्धार कर दीजिए, उसका गलतियों को माफ कर दीजिए। भगवान नरसिंहदेव माफ कर दिए थे। ये तो पिता गुरु है। यहां पर ये बड़ी महाराज देखिए, ये बड़ी, आप सब कथा सुनते हैं, बड़ी महाराज ने, ये शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य जो असुरों का देवता है, ये शुक्राचार्य जी ने जब सुने कि भगवान वामन देव आकर के पूरी यहां संकल्प करा रहे हैं कि आप हमें 3 डेग जमीन दे दीजिए, तो शुक्राचार्य बोलते हैं ये तो स्वयं विष्णु है, इसको कुछ मत दो। देखिए यहां पर शिष्य को क्या बता रहे, तो बड़ी महाराज बोले कि अगर भगवान स्वयं आए, जो कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगतम जगत, ये संसार जिनकी है, अगर वो मुझे मांगने आए हैं तो मैं उनको कैसे मना कर सकता हूं। यहां पर इन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया था। अगर आपने ऐसा कोई संप्रदाय से दीक्षा लिया है, ऐसा कई लोगों से मिला है जो गुरु है लेकिन आपको गुरु जी के रूप में वो आपको भक्ति नहीं सिखा रहा है, तो उनको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आइदर यू किल और यू रिजेक्ट। तो यहां पर जो प्रश्न उठ रहा है, ये भीष्म द्रोण जबकि गुरु समान है, महानुभव थे, ये लोग ये दुर्योधन जैसे क्रूकेड व्यक्ति के साथ क्यों दिया, इनके साथ में क्यों रहे? बताते हैं कि क्योंकि भीष्म पितामह तो पहले से ही ये उन्होंने प्रण किया था, एक ओथ ले लिया था कि हमें कौरव जो डायनेस्टी है, इनके जो राजवंश है,
उनको हम उस सिंहासन को हर हाल में बचाना है, उनका ये पौण था। लेकिन द्रोण जो है कि टीचर थे, ब्राह्मण थे, परंतु ये दोनों क्यों, ये दोनों दुर्योधन की राज्य से पेमेंट ले रहे थे। इनको पगार पानी वहां से जा रहा था, पूरा सारे फैसिलिटी था, Z+ सिक्योरिटी, सब सिक्योरिटी इनको दिया गया था, जो मेंटेन किया गया था। इसलिए इन्होंने ऑब्लिगेशन से इन्होंने दुर्योधन का साइड लिया था, जानते थे ये बदमाश है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये एक श्लोक ये शिक्षा दिया, विषय अन्न खाइले मणि न होए मन। अगर आप विषय व्यक्ति का अन्न भोजन करते हैं तो मन मलिन हो जाता है, मन में दुश्चिंताएं आ जाती है। इसलिए जब हम कहीं जगह प्रसाद लेते हैं, कुछ भोजन करते हैं, मन बड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो भक्त नहीं उनसे तो अगर कोई ऑफर करते अनक्लीन है, स्वच्छता को मेंटेन नहीं करते, तो वहां भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण वैष्णव को वो लोग डायरेक्टली मनी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे एक्सेप्ट भिक्षा। तो इसलिए वैख्यम, जैसे यहां पर कहा गया कि श्रेयो भक्तिम वैख्यम अपी हलोके। अर्जुन बोल रहा है कि मुझे भीख मांग करके जीना अच्छा है। भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति में जो जरूरी है आपको जाके मांगना है, जितना जरूरी है ना, ये भिक्षावृत्ति है। तो कई बार ऐसा देखा था, सन्यासी लोग बेगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, परंतु सन्यासी बेगर नहीं है। सन्यासी जो तो देते हैं, सन्यासी हमको नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, हमारा जो भगवान के संबंध में जो संबंध ज्ञान है वो स्थापित करते हैं। ब्राह्मण सन्यासी ये जाते हैं, उनको मौका है, कुछ भगवान की सेवा के लिए कुछ मांगते हैं। लेकिन यहां पर अर्जुन बोल रहा है कि हमें तो ये बेटर है कि इस राज्य भोग से हमको भीख मांगना अच्छा है। इस तरह के देखो कि उसको शोभा नहीं देता है। जैसे कि ब्रह्मचारी को ये स्टूडेंट लाइफ है, तो प्रभुपाद जी ने बड़ा हम लोगों को मौका दिया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आज भी हम लोग गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, जो लोग थोड़ा बहुत धन देते हैं, उस धन एक ब्रह्मचारी के लिए इट इज लाइक ए आल्म्स। आल्म्स मतलब भीख। तो ये आल्म से क्या होता है कि ब्रह्मचारी स्टूडेंट्स लाइफ में तो जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उससे वो जी सकते हैं। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से हमारा नंबर है, वहां पर आप आके बोलते हैं, आप जो डिस्कस हम फिर आपको बताएंगे, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचारी के लिए ये कार्य है, परंतु अर्जुन जैसे क्षत्रिय के लिए नहीं है। ये लास्ट नोट है, क्योंकि अर्जुन ही वॉज इन इल्यूजन, अपने ड्यूटी भूल चुका था। क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है, फाइट। उसको अपोजिट पार्टी में कौन होना चाहिए वो नहीं देखता है। क्षत्रिय कभी भी पीछे नहीं हटता है, हो सकता है वो बेटा हो या अपने पिताजी हो। तो इसीलिए यहां पर जो हम लोग को जो टॉपिक चर्चा किए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये गुरु पूर्णिमा जब हम गुरु का पूजा करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण ने यहां पर अर्जुन जो एक पूछ रहा है कि हम गुरु जी कैसे हत्या कर सकते हैं, गुरु जी के विरुद्ध में कैसे जा सकते हैं, जा सकते हैं गुरु जी के विरुद्ध में कब, जो गुरु हमें आध्यात्मिक मार्ग को नहीं दिखाते हैं, आध्यात्मिक मार्ग से हमको अलग कर देते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी जैसे गुरु है, ये जैसे कि षड गोस्वामी जैसे गुरु है, इनकी पद, इसलिए हम लोग रूपानुग है, इनकी पदचिन्हों पर हम जो लोग चलते हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने हमको क्या कहा, कहो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा है कि हम कृष्ण का भजन करें, कृष्ण का शिक्षा को प्राप्त करें और कृष्ण की शिक्षा को दूसरों को दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा गुरु चाहिए, न कि तथाकथित गुरु जो हमें ढोंगी गुरु नहीं, लोभी चेला नरक में ठेला में पेला। तो इसलिए ऐसे गुरुओं के चरण में चक्कर में मत पड़िए, जहां सच में वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो। ऐसे हमें अपने जीवन में भक्ति प्राप्त करना है गुरु जी के सानिध्य में रह करके। तो यही है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी के लिए ये हमारी विनती है कि आप सब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। हरे कृष्णा।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।